जय हिंद दोस्तों। दिया तले अंधेरा। जिस व्यक्ति के सहारे भटिंडा मिलिट्री एरिया फायरिंग की हम सुराग ढूंढ रहे थे और आखिर वही गुनहगार निकला। और जब उसने खुलासे किए तो जरा देखिए। पहले तो सबसे पहले उसने अपनी यूनिट को बेवकूफ बनाया, पूरे स्टेशन को बनाया जहां कोर हेडक्वार्टर है, कोर कमांडर और सारे डीएसपी एसपी लेवल, वहां की पुलिस, वहां की फौज, वहां के सिविलियन सब ये सोच रहे थे आखिर क्या हुआ है। और वो जहां जहां चल रहा था लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दिल्ली से एक सेना के अधिकारियों की टीम, फॉरेंसिक जांच के लिए टीम, सब कुछ लग गए। लेकिन 9 तारीख से आज आप समझ सकते हो आज कौन सा 17 तारीख है, तब ये जाके सुराग निकला है। कहानी 9 तारीख से शुरू होती है कि जहां उसने एक इंसास राइफल को चुरा करके छुपा दिया। खुद भी वो ड्यूटी पे था, वो एलएमजी के पोस्ट पर था। और जब राइफल उसने चुराई उसके साथ भरा हुआ मैगजीन किसी दूसरे लड़के का चुराया। और जिस एलएमजी पे था वहां से भी उसने अम्निशन को चुराया और उसी डिटैचमेंट के अंदर था, उसी गार्ड के अंदर था। और जब वो वारदात को अंजाम देता है बुधवार को सवेरे, तो बैरक के ऊपरी मंजिल पे जाता है और वहां दो दो जवान अलग सो रहे होते, एक पे 8 एक पे 11 गोलियां बरसाता है। और सब कुछ करने के बाद नीचे उतर आता है। उसके बाद जाकर के एक सेना के अधिकारी मेजर शुक्ला साहब को इत्तला करता है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। जब छोटे भागने लगते हैं, अफरा तफरी मच जाती, मैंने देखा है। फिर गुमराह होती उसकी कहानी, गुमराह करने की। उसमें सफेद कपड़े, पाजामा कुर्ता, नकाब पोश, कहीं कुल्हाड़ी, कहीं हथियार। और जब सेना और सीएमपी, पुलिस और दूसरे और जितना रिसोर्सेस लग जाते हैं खंगालने, हेलीकॉप्टर लग जाता है, यूएवीस लग जाते हैं। लेकिन जब ये वारदात होती है, किसी भी सीसीटीवी कैमरे में ये एक भी सुराग नहीं मिलता है, कोई आदमी अंदर से बाहर नहीं होता है। पूरी इतना बड़ा कैंट है, एशिया का सबसे बड़ा कैंट है, और उसकी खोजबीन होती है और उनकी बोलते हेड काउंटिंग होती है, उसमें भी सब कुछ पाया जाता है। लोगों को ये लग रहा था आखिर बाहर क्या निकले के आएगा, ऐसे कैसे हुआ। बीच में एक सिख वाला भी एंगल घुस जाता है, लेकिन अंततः पुलिस ने कल अपना जाल बिछाया। सेना को बोला कि आप मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मुझे 10-12 सैनिकों को उसने नोटिस भेजा और बुरी तरह इसके ऊपर शिकंजा कसा कि नहीं, ये ही हमें कहीं ना कहीं सच्चाई तक ले जाएगा। लेकिन आखिर सच्चाई दिया तले अंधेरा ही था कि जो जिसको लेकर हम ढूंढ रहे थे और उसी में सब कुछ खोट पाई गई। वो लड़का आंध्रा का रहने वाला है और जो 4 थे वो भी अनमेरिड हैं और ये भी अनमेरिड है। इसने शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ साथ इसने बोला हमें जलील करते थे, परेशान करते थे, उसका आरोप लगाया है। और ऐसी वारदात हुई है। अब ऐसी वारदात पर सवाल खड़े हो गए दोस्तों, और ये सवालों के जवाब आपने देने हैं और बहुत लाजमी सवाल हैं। भटिंडा में एक फौजी ने अपने 4 साथी जवानों को गोली मारी, इस पर आप क्या सोचते? सभी जवान की हत्या किसी भी स्थिति में जायज नहीं है। आरोपी को शिकायत करनी थी, इस पर कार्रवाई होती। सेना में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए प्रभावी सिस्टम बने। जवानों की समय समय पर साइकोलॉजिकल जांच हो। इसमें से आप क्या सहमत हैं? क्योंकि आप एक फौजी है, सभी जानते हैं कि अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी, हमारी फेलोरिटी है, स्वीकार करना पड़ेगा। दोषी जवान ही नहीं, दोषी हमारी जो नीचे हर प्रकार की जो लीडरशिप है, चाहे वो नीचे से ले जाए ऊपर तक है, कहीं ना कहीं खामियां हैं कि 9 तारीख से ये सब जो चल रहा था, ये सब कुछ हो रहा था और आप पूरी तरीके से उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। बल्कि यूनिट के अंदर एक बड़ी सिस्टम होता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ऐसी चीजें छुपती नहीं, समझ में आ जाता है। लेकिन वो भी उसने इतनी सारा गोलमाल किया, इतनी सारी चीजें की, उसको तो पकड़ा गया। लेकिन आखिर इस सिस्टम में कहाँ खामियां थी, उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कभी नहीं, नहीं ऐसी चीजें होती रहेंगी। एक ने गलती की, आप इसको दोषी दोगे, फिर अब तो ये सोचना होगा कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, ऐसे विचार ना आए, ऐसा सिस्टम, ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सुधार लाने की आवश्यकता है जिसमें जो जवान है वो भरोसा रखे। तो उसने आखिर क्यों अपने सीनियर से नहीं कहा? क्या उसे न्याय नहीं मिलता? ऐसा कदम उसने क्यों उठाया? ये बात, ये सवाल है और इसका जवाब अब आप लोगों ने खुल के देना। धन्यवाद दोस्तों।